Hello बच्चों, let's read the question. The question is, a uniform disk of mass m is released from rest from the rim of a fixed hemispherical ball so that it rolls along the surface. If the rim of the hemisphere is kept horizontal, find the normal force exerted by the ball on the disk when it reaches the bottom of the ball. जब वो बॉल के बॉटम में पहुंच जाता है हमारा डिस्क रोल करके, तो उसके बॉटम पर कितना नॉर्मल रिएक्शन लगाता है हमारा बॉल उस डिस्क पर, वो नॉर्मल रिएक्शन जो है हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला की कॉन्सेप्ट हमारा क्या रहेगा। सबसे पहले हम बनाएंगे एक फ्री बॉडी डायग्राम। उस फ्री बॉडी डायग्राम में क्या होगा, हमारे पास एक तो बॉल होगा और बॉल में हम रोटेट करवाएंगे डिस्क को, और उसके बॉटम पर हम उस पर जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे उन फोर्सेस को लिखेंगे और उन्हें हम बैलेंस करेंगे। अब हमें पता है कि डिस्क का जो मोशन है वो दो तरह का मोशन हो रहा है, रोटेशनल भी हो रहा है और किस तरह का हो रहा है, ट्रांसलेशनल भी हो रहा है। दो तरह का मोशन हो रहा है, एक तो ट्रांसलेशनल है और प्लस कौन सा है, रोटेशनल मोशन भी है। ठीक है, तो हम दोनों ही मोशन के लिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो बेसिकली हम क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगाएंगे। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अब देखिए, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे इसका डायग्राम। जो हमें सिचुएशन दे रखी है वो सिचुएशन क्या है वो हम समझेंगे पहले। तो देखिए, सिचुएशन ऐसी है कि ये मेरे पास इस तरह से हेमिस्फीयर है, इस तरह से रखा हुआ है। यहाँ पर मैंने कोई डिस्क ले ली इस तरह से। इसकी जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक की, वो तो है कैपिटल आर, और इसकी जो रेडियस है वो मैंने ले ली है, कितनी है, स्मॉल आर है। ठीक है, अब यहाँ से इसने रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर ये यहाँ से इस तरह से इसके बॉटम पर पहुंचा, ये यहाँ पर कहाँ पहुंच गया, इसके बॉटम पर पहुंच गया। तो एक तो बॉटम पर एक तो इसका वेट लगेगा डाउनवर्ड नीचे की तरफ mg। ठीक है, और दूसरा जो हमारे पास लगेगा वो यहाँ पर क्या लगेगा, जब इसका मोशन हो रहा है तो इस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, जिसकी वैल्यू होती है mv² और यहाँ पर r जो हो जाएगा वो दोनों का क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ mv²/r के बराबर, क्योंकि इसकी रेडियस r है और टोटल रेडियस जो है वो कितनी है। तो यहाँ पर जो सेंटर बनेगा वो हमारा r- का बनेगा, सेंटर से बाहर की तरफ लगेगा हमारा फोर्स, जिसकी रेडियस जो हो जाएगी r- हो जाएगी, क्योंकि ये जो पूरा है यहाँ से यहाँ तक का वो कैपिटल आर है। इस कैपिटल आर में से जब मैं स्मॉल आर माइनस कर दूंगी तो मेरे पास ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी सेंटर की, ओ की डिस्टेंस। तो ये हमारा लग रहा है जो बैलेंस होगा, क्योंकि ये बोल इस पर क्या लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा ऊपर की तरफ। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि जो मेरा नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो mg प्लस mv²/r- के बराबर आएगा। ठीक है, ये मुझे पता चल गया है। अब मैं अगर एनर्जी की बात करूं तो देखिए, जो पोटेंशियल एनर्जी है इनिशियल पोजीशन पर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो इस पॉइंट पर 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0, तो सारी की सारी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, और उसके बाद जब नीचे की तरफ आएगा तब धीरे धीरे इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती जाएगी काइनेटिक एनर्जी में और रोटेशनल एनर्जी में। तो अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाऊं इस पॉइंट पर, इसको ए नाम दे दिया मैंने और इसको बी नाम दे दिया, तो ए पॉइंट पर तो केवल क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है जो हमारे पास कितनी हो जाएगी, इसका अगर मास मैंने मान लिया m है तो ये हो जाएगी mg। h कितना हो जाएगा मेरे पास, r- के बराबर। इसका h की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, टोटल इस r में से अगर ये r माइनस कर दूं तो इसकी डिस्टेंस हाइट आ जाएगी हमारे पास r- और इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो इनिशियली ए पॉइंट पर तो इतना हो गया मेरे पास इक्वल्स टू। अब ये बी पॉइंट की बात करेंगे तो बी पॉइंट पर देखिए, पोटेंशियल एनर्जी तो हमारी 0 हो जाएगी इस पॉइंट पर आके। ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी बचेगी, और वो काइनेटिक एनर्जी दो तरह की होगी, एक तो रोटेशनल और एक लीनियर। लीनियर तो हमारी होती है हाफ mv², और रोटेशनल होती है हाफ I⍵², जहां पर I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देंगे। हम जानते हैं कि ये हो जाएगा mg r- इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू रख देंगे I⍵² की। ठीक है, क्योंकि डिस्क की बात हो रही है, mr²/2 हो जाएगा, तो हाफ mv² प्लस, जब हम प्योर रोलिंग की बात करते हैं, यहाँ पर हमने मान लिया किसी तरह की स्लिपिंग नहीं हो रही है, प्योर रोलिंग की कंडीशन है, तो प्योर रोलिंग में मेरा जो v होता है वो ω/r के बराबर आता है। तो यहाँ से ओमेगा जो आता है वो v/r के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं ओमेगा की वैल्यू भी रख दूंगी और आई की वैल्यू रख दूंगी। आई तो मेरा क्या हो जाएगा mr²/2,
ठीक है। और ओमेगा मेरा क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा वी अपॉन आर के बराबर। दोनों की वैल्यू जब पुट करूंगी तो ये मुझे मिल जाएगा हाफ इंटू हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये मेरे पास टोटल कितना आ गया है, एनर्जी कंजर्वेशन से एम जी आर माइनस आर की वैल्यू मेरे पास आ गई है 3/4 एम वी स्क्वायर के बराबर। यहाँ से एम एम मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं v की वैल्यू निकाल दूंगी, वी स्क्वायर मेरे पास कितना आ गया है 4/3 जी आर माइनस आर। ठीक है, ये मेरे पास आ गया है वी स्क्वायर की वैल्यू। अब मुझे पता है कि मेरा नॉर्मल रिएक्शन जो था वो किस तरह से बैलेंस हो रहा था। एन जो था वो मेरा किसके बराबर आ रहा था, एम जी प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस आर के बराबर आ रहा था। ठीक है, तो अब देखिए मैं यहाँ पर वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दूं इस इक्वेशन से, यहाँ से तो मेरा एन कितना हो जाएगा, एम जी प्लस एम 4/3 जी आर माइनस आर अपॉन आर माइनस आर। तो ये आर माइनस आर, ये आर माइनस आर कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मेरा नॉर्मल रिएक्शन मेरे पास क्या बचेगा, एम जी प्लस 4/3 एम जी। तो इसको जब हम सम करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 7/3 एम जी के बराबर। तो हमारा नॉर्मल रिएक्शन जो एक्सर्ट कर रहा है बोल उस डिस्क के ऊपर, वो मेरे पास कितना हो गया, 7/3 एम जी। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।